क्या आपने कभी सोचा है जब एक घर की मर्यादा और एक बहू का आत्मसम्मान आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? यही सवाल अब अहाना की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। दरवाजा जोर से खुला और भीतर आए पॉल्टू दादा। उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला साफ झलक रही थी। लाल आंखों में ऐसा ताप था मानो अग्नि धधक रही हो। बिना कुछ सुने वह आगे बढ़े और सबके सामने अहाना के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घर स्तब्ध हो गया, जैसे सांसें भी थम गई हों। दादा ने अहाना का हाथ पकड़ा और दरवाजे तक खींचते हुए ले गए, फिर जोर से धक्का दिया। अहाना जमीन पर गिर पड़ी। दर्द आंखों में था, पर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, सिर्फ मौन और अडिग निश्चय। तभी भीतर आई भाभी, जिनके शब्दों से आग और भड़क उठी। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, घर की बहू होकर बाहर खाना बेचने चली जाती है। यह तो कुल की मर्यादा मिट्टी में मिलाना है। पॉल्टू दादा गरज उठे। अब निर्णय करना ही होगा। या तो अहाना इस घर से बाहर जाए या फिर हम यहां नहीं रहेंगे। उनकी आवाज की कठोरता से दीवारें कांप उठीं। लेकिन इस बार अहाना चुप रहने वाली नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, दादा, आपको मुझे निकालने का अधिकार नहीं। ये घर मेरी माँ का है। जब तक माँ स्वयं नहीं कहेंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रही बात फूड फेस्टिवल की, तो वहां जाकर खाना बेचना अपराध नहीं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। कोने में बैठी दुर्गा देवी यह सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बहू का साहस देखकर वह गर्वित थीं, पर मन के किसी कोने में डर भी था, क्योंकि पॉल्टू और बिनी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। तभी बड़ी बहू ऐशी मणि चिल्ला उठी, भाभी, आप इस लड़की को सर पर चढ़ा रही हैं। आज नहीं रोका तो कल हमारी सारी परंपराएं टूट जाएंगी। हमारी बहुएं कभी चौखट पार नहीं करती। अगर यह मिसाल बन गई तो आने वाली पीढ़ियां भी यही करेंगी। अब तक अर्जुन भी सामने आ गया। आंखों में नाराजगी थी। उसने अहाना से कहा, इतनी जिद क्यों? बाहर जाना ही था तो मेरे साथ जा सकती थी, पर सबके सामने खाना बेचना क्यों? अहाना ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत पर दृढ़ थी। यह जिद नहीं, मेरा आत्मसम्मान है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि अपने हुनर से नाम कमाया। और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना मेरा अधिकार है। अर्जुन निरुत्तर हो गया। भीतर कहीं गर्व भी था और क्रोध भी। कुछ दिन बाद अहाना अपने कमरे में बैठी थी। सामने कुछ रुपए रखे थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तभी अचानक अर्जुन आया। उसकी नजर सीधी पैसों पर गई। उसने कठोर स्वर में पूछा, ये रुपये कहाँ से आए? अहाना झिझकी, पर अर्जुन ने स्वयं कह दिया, मुझे बहाने मत दो। मैं जानता हूं, फूड फेस्टिवल में नकाब पहनकर खाना बेचने वाली तुम ही थी। अब अहाना के पास छुपाने को कुछ नहीं था। उसने सिर उठाया और साहस से बोली, हाँ, मैं ही थी। और जानते हो अर्जुन, जब मेरा चेहरा ढका था तब बिनी दीदी खुद मेरी तारीफ कर रही थी। यह तो सर्वगुण संपन्न बहू है। पर आज जब सच सामने आया तो मैं अचानक गलत हो गई। क्या मैं वही इंसान नहीं जो उस दिन थी? फर्क सिर्फ इतना है कि तब नकाब था और आज सच्चाई।